नमस्कार। जय हिंद। इतिहास विमर्श के इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं खबरों की खबर में आपको एक खबर बताने वाला हूं। वो ग्वालियर के लिए और ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वो खबर क्या है, आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं, पिछले दिनों भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ग्वालियर आए थे और उन्होंने ग्वालियर के नए एयर टर्मिनल का शिलान्यास किया था। ये एयर टर्मिनल बनने से ग्वालियर और इसके आसपास के क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगी, रोजगार के नए अवसर आएंगे और हाल ही में जो कूनो में चीता अभयारण्य बना हुआ है नेशनल पार्क में, उस दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ग्वालियर के पास ही शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क है और यहाँ आसपास काफ़ी ऐतिहासिक क्षेत्र हैं। उस दृष्टि से यहाँ एयर टर्मिनल का बनना बहुत महत्वपूर्ण है। आज इस वीडियो में मैं आपको ग्वालियर के एयर टर्मिनल के साथ साथ ग्वालियर के सबसे पहले जो ग्वालियर में विमान आया था उसके संदर्भ में चर्चा करूंगा। और आपको आश्चर्य होगा कि जो ग्वालियर का तिघरा जलाशय है, उस तिघरा जलाशय में सी प्लेन था वो द्वितीय विश्व युद्ध के समय उतरा करते थे और यहाँ से फ्यूल लेते थे। ये एक बहुत चौंकाने वाला प्रश्न है और हम इस वीडियो में जानेंगे कि वो क्या था और कैसे था। ग्वालियर का जो सिंधिया राजवंश है वो लगातार ग्वालियर क्षेत्र की तरक्की के लिए प्रयास करता रहा है। जो महाराज जीवाजीराव सिंधिया जी थे, वे स्वयं भी एक अच्छे पायलट बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ट्रेनिंग भी ली और उन्हीं ने सबसे पहले जो महाराजपुरा में एयरबेस है उसकी आधारशिला रखी। उसके बाद जो पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया जी थे, उन्होंने उस एयरबेस को और आगे डेवलप किया और वर्तमान में जो अभी नागरिक उड्डयन मंत्री हैं भारत सरकार के, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, वे इसको और डेवलप करके लगभग 500 करोड़ की लागत से इस एयर टर्मिनल को बड़ा बना रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस एयर टर्मिनल के संदर्भ में। साथ ही साथ जो सी प्लेन था वो किस प्रकार आते थे, कैसे जाते थे यहाँ से, उसके संदर्भ में थोड़ी चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे ग्वालियर के राज परिवार का जो आत्मीय स्वागत है वो किस प्रकार से अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं और ग्वालियर के उस प्लेस में जो चांदी की ट्रेन है वो किस प्रकार से अपने मेहमानों को भोजन सर्व करती है और कैसे वो चलती है। थोड़ी सी चर्चा अपन उसकी भी करेंगे। तो आइए इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों को देखें और आपसे निवेदन यही है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें और साथ ही साथ यदि आपको ये पसंद आता है तो अपने मित्रों के साथ इसको शेयर भी करें। किस तरह से पर्यटन की दृष्टि से यह जो कदम है ये महत्वपूर्ण होने वाला है, इस वीडियो में हम जानते हैं। ग्वालियर चंबल संभाग के लिए ग्वालियर में बनने वाला नया एयर टर्मिनल इस क्षेत्र की नवीन तरक्की की उड़ान को नए पंख देने वाला साबित होगा। हाल ही में भारत गणराज्य के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ग्वालियर में नए एयर टर्मिनल का विधि विधान से पूजन किया गया। यह नया टर्मिनल लगभग 500 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है। ग्वालियर को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए सिंधिया राज परिवार के सदस्य समय समय पर विशेष प्रयास करते रहे हैं। स्वतंत्रता से पूर्व और वर्तमान तक यह प्रयास लगातार जारी हैं। ग्वालियर में हवाई सेवाओं के लिए सबसे पहले ग्वालियर रियासत के महाराज जीवाजीराव सिंधिया द्वारा प्रयास शुरू किए गए। श्रीमंत सिंधिया ने अपनी रियासत के लिए एयरलाइंस स्थापित करने की योजना बनाई थी। महाराज जीवाजीराव सिंधिया को भी स्वयं विमान उड़ाने का शौक था।
इसी स्वप्न को पूरा करने के लिए उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा बेचे गए 6 विमान खरीद लिए, जिनमें 4 एकोटा विमान थे और 2 टाइगर माथ विमान। इनके संचालन के लिए उन्होंने रॉयल एयरफोर्स के रिटायर्ड कैप्टन रॉबर्ट्स को पायलट के रूप में नियुक्त कर लिया था। इन्हीं विमानों से उन्होंने स्वयं भी विमान उड़ाना सीखा। इन विमानों के संचालन के लिए महाराजा सिंधिया ने महाराजपुरा में हवाई पट्टी का निर्माण कराया। इसी बीच देश स्वतंत्र हो गया और ग्वालियर रियासत का विलय भारत गणराज्य में हो गया। महाराजपुरा की इसी हवाई पट्टी पर पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया जी ने महाराजपुरा में सिविल एयरपोर्ट बनवाया और अब माधवराव सिंधिया जी के सुपुत्र एवं वर्तमान में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा इसके विस्तार के लिए बीड़ा उठाया गया है। ग्वालियर में बनने वाला नया एयर टर्मिनल मध्य प्रदेश में सबसे भव्य एयरपोर्ट बनने जा रहा है। लगभग 500 करोड़ की लागत से बनने वाला यह एयरपोर्ट 20,000 वर्ग क्षेत्र में बनाया जा रहा है। जल्द ही यहां A320 और बोइंग 707 जैसे विमान भी उड़ान भर सकेंगे। इस टर्मिनल को हेरिटेज थीम पर बनाया जा रहा है। एक विश्व स्तरीय एयर टर्मिनल बनने जा रहे इस नए एयरपोर्ट के प्रारंभ होने से ग्वालियर चंबल क्षेत्र के साथ साथ पूरे प्रदेश में व्यापार व्यवसाय के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में भी तेजी के साथ विकास होने की संभावना है। साथ ही कई प्रकार के अन्य रोजगार भी इससे उपलब्ध हो सकेंगे। ग्वालियर से हवाई सेवा का सफर 1939 में प्रारंभ हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में ग्वालियर के तिघरा जलाशय से सी प्लेन उतरा करते थे। यह शॉर्ट एम्पायर 4 इंजन वाला मोनोप्लेन फ्लाइंग बोट था। द्वितीय विश्व युद्ध में सैन्य सेवाओं के लिए ईंधन आपूर्ति के लिए इन्हें उपयोग में लाया जाता था। इस जहाज में ग्वालियर से जेरी कैन के माध्यम से पेट्रोल ले जाकर सी प्लेन में भरा जाता था। तत्कालीन समय में सी प्लेन एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी ATF के स्थान पर सामान्य पेट्रोल से ही उड़ान भरा करते थे। आज सी प्लेन चलाने की प्लानिंग भारत सरकार पर्यटन को बढ़ाने की दृष्टि से कर रही है। इसी संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अहमदाबाद की साबरमती नदी में सी प्लेन से उड़ान भरकर इस सेवा की शुरुआत पिछले दिनों की गई थी। ग्वालियर के राज परिवार द्वारा ग्वालियर को देश की मुख्य धारा में लाने के लिए लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं। इस ऐतिहासिक नगरी को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए यहाँ का शाही संस्कार भी विशेष आकर्षण का केंद्र रहा है। ग्वालियर आने वाले देश विदेश के नामचीन मेहमान जयविलास महल के शाही मेहमान बनकर चांदी की ट्रेन के माध्यम से परोसे जाने वाले भोजन का लुत्फ उठा चुके हैं। ऐसा ही स्वागत सत्कार गत दिनों भारत के गृह मंत्री अमित शाह का भी ग्वालियर के जयविलास महल में हुआ, जब वे ग्वालियर के नवीन एयर टर्मिनल की आधारशिला रखने ग्वालियर आए थे। आइए देखते हैं उसी अवसर की एक झलक, जिसमें शाही सत्कार से माननीय गृह मंत्री अभिभूत होते दिखाई दे रहे हैं।
तो दोस्तों, मुझे विश्वास है आज के इस वीडियो से आपको ग्वालियर चंबल क्षेत्र के नए विकास की एक झलक दिखाई दी होगी। साथ ही साथ आने वाले समय में इस क्षेत्र में पर्यटन और उद्योग के क्षेत्र में जो तरक्की होने वाली है उसकी संभावनाएं भी दिखी होंगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसके संदर्भ में आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिख सकते हैं। क्या ग्वालियर में सी प्लेन के संदर्भ में आपको पूर्व से जानकारी थी? यदि जानकारी थी तो आप उसे भी इसमें साझा कर सकते हैं। आप अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। यदि अभी तक आप इतिहास विमर्श से नहीं जुड़े हैं तो आप इतिहास विमर्श की इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस चैनल के माध्यम से समय समय पर मैं जो महत्वपूर्ण सूचनाएं लाता रहता हूं वो आपको सबसे पहले मिलें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कॉलेज गोइंग जो बच्चे हैं हमारे, अब आने वाले समय में उनकी परीक्षाएं भी आने वाली हैं दीपावली के बाद। उस दृष्टि से वे अपनी पढ़ाई कैसे करें, क्या क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो संशोधन हुए हैं, सुधार हुए हैं, वो क्या हैं, उनके संदर्भ में, या जो फील्ड प्रोजेक्ट हैं, वोकेशनल कोर्सेज हैं, उनके संदर्भ में और इतिहास विषय के संदर्भ में मैं समय समय पर इस चैनल के माध्यम से वीडियो लाता रहता हूं। आप उन्हें देखें और उनसे जानकारी लेकर अपने लिए एक रास्ता चुन सकते हैं। एयर टर्मिनल के संदर्भ में भी इस वीडियो के माध्यम से भी अगर जो हमारे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल के विद्यार्थी हैं और वो पर्यटन के क्षेत्र में फील्ड प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो वो इस वीडियो का उपयोग कर सकते हैं और इसके माध्यम से आप वो सारी जानकारी अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से दे सकते हैं। एक नवाचार आपके प्रोजेक्ट की दृष्टि से ये हो सकता है। तो आपने अंत तक इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।